हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार इजी स्टडी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने मोशन का फर्स्ट टॉपिक्स में मोशंस के बारे में बताए थे, फिजिक्स के बारे में बताए थे। अब आगे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। थ्योरम मतलब इसी तरह का प्रूव कर सकते, इस तरह मैथ्स में प्रूव करते, उसी तरह आप लोग फिजिक्स में भी कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं उस फार्मूला को कैसे हम प्रूव करते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। क्योंकि ये प्रूफ्स आप लोगों को एक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में और मिनिमम 4 मार्क्स या 5 मार्क्स आपको दिलाएंगे। इसीलिए मैं सोच रहे थे कि इजी स्टडी के द्वारा आप लोगों को इजी से कोई प्रूफ कैसे किया जाए, जिसके कारण आप लोगों को प्रूफ समझने के बाद थ्योरम कहाँ से आया, कैसे आया, समझ जाइएगा और इजी से कोई भी क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं अब देखिए देखा हुआ पार्ट 2 इजी स्टडी। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन मतलब जो भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा बॉडी जो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मतलब यूनिफॉर्म एक समान त्वरण से जब कोई मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट्स के लिए कोई क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या क्या थ्योरम्स आते हैं, तो क्या क्या दिक्कत से होंगे इसमें। सबसे पहला उसमें लिखा है v इजकल टू यू प्लस ए टी। भी यहाँ पे दिखा हुआ गया फाइनल वेलोसिटी, जिसे अंतिम वेग कहते हैं। यू हो गया प्रारंभिक वेग, और ये हो गया त्वरण, और टी हो गया समय। तो सिंपल सा एक फार्मूला होता है यहाँ पे v इजकल टू यू प्लस ए टी मतलब अंतिम वेग जो होती है प्रारंभिक वेग तथा त्वरण और समय के गुणनफल के बराबर होते हैं। ये प्रूफ देखिए इजी है, कोई खास नहीं है। हम जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब जो वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे a इजकल टू v माइनस यू अपॉन टी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ए टी बराबर v माइनस यू, v को इधर लिए, ए टी बराबर v माइनस यू, v इधर किए, b बराबर u प्लस ए टी। अगर आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो देखिए मैं कैसे कि v को इधर लिए माइनस ए टी माइनस यू माइनस b कॉमन लेंगे ए टी प्लस यू। आप देख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। फर्स्ट थ्योरम ये प्रूफ बहुत इजी है। सेकंड थ्योरम देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन सेकंड थ्योरम्स में आप सेकंड इक्वेशन में क्या होते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए v u ए टी आ गया, अब बचा क्या s। यहाँ पे मैं s जोड़ दूँ और इसको कहते हैं डिस्टेंस मतलब दूरी। क्या कहते हैं इसे, क्या कहेंगे, दूरी। तो s मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस मतलब दूरी। अब देखिए s बराबर क्या होगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये थ्योरम थोड़ा सा टफ है, थोड़ी सी टफ है, जिसको मैं अपनी तरफ से इजी बनाने की कोशिश किया, जो कोई खास टफ भी नहीं है आप लोगों के लिए। देखिए हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये मेनली स्पीड की बात नहीं कर सकते, एवरेज स्पीड इसे कहते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बराबर u प्लस वी बाई टू। और आप समझते हैं कि औसत वेग बराबर औसत चाल या वेग बराबर क्या होते हैं, कुल दूरी अपॉन कुल समय, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो ये लिख सकते हैं ए वी बराबर डी अपॉन टी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एवरेज स्पीड u प्लस वी अपॉन टू। अब डिस्टेंस s बराबर यहीं से निकाले हैं, यहाँ से निकाले, देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला एवरेज स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इंटू टाइम, s डिस्टेंस हो गया। अब u प्लस वी इंटू टी। अब देखिए 2s, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2s u प्लस वी इंटू टी। अब इसमें क्वेश्चन में देखिए हम क्यों क्या करना चाह रहे हैं। इसमें देखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। इस इक्वेशन में जो चीज़ नहीं है, यहाँ मेरे पास क्या है, वी जो है
भी यहाँ पे यूजलेस है, इसलिए भी के स्थान में v का जो फॉर्मूला है u प्लस AT को हम यूज कर ले तो हमें इजी से प्रूफ हो जाएगा। देखिए वही कि वी नो डैट v बराबर u प्लस AT, अभी जो तुरंत किए थे, अभी तुरंत इसे प्रूव किए थे v इजकल टू u प्लस AT। तो वही कि पुट द इक्वेशन इन वन, इक्वेशन 1 माने थे इसको, तो 2s u प्लस v इंटू टी, v इजकल टू u प्लस AT इंटू टी के मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी है, u प्लस AT, 2u प्लस AT, t से मल्टीप्लाई किए 2u2 प्लस AT स्क्वायर। अब 2 और मैं ऐसे लिखूँ, 2 से डिवाइड कर दो डिवाइडेड हो जाएगा, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इतनी ईजी से प्रूफ है। तो आप चाहिएगा दो बात इसमें याद रखना। एक तो सबसे पहली बात, इसमें एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 और एवरेज औसत चाल बराबर या औसत वेग बराबर एक चीज़ और याद रखना, चाल ही मान लीजिए यहाँ पे, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ से एक चीज़ यहाँ से निकल जाएगा, और दूसरी बात v इजकल टू u प्लस AT, बस दो चीज़ में आपका पूरे प्रूफ डन। अब तीसरी देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। अभी तक मैंने आपको दो इक्वेशन प्रूफ किए हैं, मतलब दो ही मैंने दो होते, v बराबर u प्लस AT, इसी को a बराबर लिख सकते हैं v माइनस u अपॉन टी, और इसी को हम लिख सकते हैं t इजकल टू v माइनस u अपॉन a। अब इस इक्वेशन में क्या क्या नहीं है, किसके स्थान में क्या डालना है, सिंपल सा v स्क्वायर इजकल टू v स्क्वायर प्लस 2s। अब आपको एक ही फार्मूला पता होगा, डिस्टेंस फार्मूला, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। जहाँ जहाँ t है, t के स्थान में क्या डाल देंगे, v माइनस u अपॉन a, वही क्या हम देख सकते हैं। तो s बराबर v माइनस u अपॉन a, इसकी टोटल मान पुट किए, स्क्वायर किए, तो इसको स्क्वायर इधर किए, v माइनस u स्क्वायर इजकल टू माइनस यहाँ पे आएगा uv माइनस u स्क्वायर बटे a हाफ a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2v, ए से ए यहाँ कट गए। अब देखिए आगे, s बराबर uv माइनस u स्क्वायर बाई a अब प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u अपॉन 2a। अब देखिए फिर से किए वही किए, एलसीएम लिए 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2v। अब देखिए 2v के साथ यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा है क्या है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्यों लिखा हूँ, 2u स्क्वायर है और प्लस u स्क्वायर है, तो एक u से कट जाएगा तो माइनस u स्क्वायर बचेगा, वही किया हो माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब देखिए v स्क्वायर इधर लाया तो ये स्क्वायर प्लस 2s। अभी इसके बारे में बैक थोड़ा सा बताए थे। अब इतना तो हो गया। अब थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड में, ग्राफिकल मेथड में आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आपकी एग्जाम 9th क्लास में बहुत बार पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन 11th क्लास में ही पूछे जाते हैं। ग्राफिकल मेथड 9th और 11th में कोई खास डिफरेंस नहीं है। 11th में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बनाया जाता है, बट यहाँ 9th में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करते हैं। देखिए, टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स, सबसे पहला प्रूफ है v बराबर u प्लस AT। सिंपल सा, कोई एक इतनी पॉइंट जो लिख रहे हैं अधिकांशतः सभी जगह लिखना पड़ेगा। देखिए, कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब सबसे पहले एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है ऑफ ए ऑब्जेक्ट से बड़ी सो इन फिगर, जो फिगर में मैं दे रखा हूँ, ये फिगर है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर में। अब देखिए फिगर में क्या है, वेलोसिटी, ये हो गया आपका वेलोसिटी और टाइम का वीटी ग्राफ, इसे ही कहते हैं वी और टी ग्राफ। इस वीटी ग्राफ में अपलोड करना, वीटी ग्राफ देना है। वीटी ग्राफ में क्या है, वी हो गया, ये टी हो गया, ये टोटल इधर अगर वी हो तो ये भी टोटल वी हो गया। मतलब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना, इनिशियल ये हो गया और फाइनल यहाँ पहुँच, मतलब ये दोनों के बीच में जो चेंजिंग होगा इसे यू कहते हैं, और ये भी यू हो जाएगा आपकी तरफ से, और टोटल वी हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई खास चीज़ नहीं है, वही लिखा है। देखिए, द ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू एट पॉइंट ए एंड then its velocity change at a uniform rates from a to b in time t, also uniform acceleration a to b in time t। now अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं,
नाउ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब जो भी कोई ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ओ है, ओ ए, देखिए ओ और ए, इसका इनिशियल हो गया ओ ए, मतलब ओ ए बराबर यू, ये सब याद है कि हर जगह यू होगा। बी बराबर बी सी पूरा, और टाइम की बात किया जाए, टाइम क्या हो गया, ओ सी हो गया, टाइम क्या करेंगे ओ सी। और बी सी की बात किया जाए, देखिए बी सी बराबर क्या लिखेंगे, बी और सी, बी डी प्लस सी डी, यू प्लस बी, बी बराबर अब पूरे भी हो गया यहाँ पे, बी सी बराबर बी, और बी डी क्या है, बी डी क्या है मेरे पास, बी डी क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ, बी डी प्लस डी सी, और डी सी बराबर क्या है मेरे पास, देखिए डी सी जो है ओ ए के बराबर है। सिंपल सी बात है, जब भी पैरेललोग्राम हो चाहे रेक्टेंगल हो, इस केस में अधिकांशतः रेक्टेंगल ही बन रहा है, ये और पैरेललोग्राम दो ही चाहिए, दोनों आपस में इक्वल्स हैं, जिसके कारण मैं लिखा हूँ, देखिए बी बराबर बी डी प्लस ओ ए बराबर यू, पहले लिख रखे, बी बराबर बी डी प्लस यू। स्लोप जो होती है किसी भी ग्राफ में, स्लो हमेशा इस रिलेशन का शो करते हैं, याद रखना पड़ेगा, जिसके कारण स्लोप ए हो गया ए बी, ए बराबर, अब ये स्लोप जो होगा कि ये दोनों हर जो ऊंचाई होती है हमेशा दो के बराबर होती है, इसलिए स्लोप ए बराबर ए बी अपॉन ए डी एंड ऑल्सो ए डी बराबर ओ सी इन इक्वेशन 2। अब देखिए सिंपल सा हो गया प्रूफ, ए बराबर बी डी अपॉन ओ सी। थोड़ी सी इसमें याद रखना पड़ेगा क्या क्या लिए, इसके बाद एक याद रहेगा, दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। ए बराबर बी डी अपॉन टी, टी बराबर वी माइनस सी अपॉन टी, और ए हो गया प्रूफ आपका वी बराबर यू प्लस ए टी, यहाँ पे लिख सकते हैं वी बराबर यू प्लस ए टी। थोड़ी सी इसमें डाउट्स आप लोग हो सकता है, अगर डाउट्स हो फिर बताइएगा कि दूसरा इक्वेशन और ईजी है इसे प्रूफ करना। एक ग्राफ है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहीं पे लिखिए सपोज द बॉडी ट्रेवल से डिस्टेंस, मतलब अब जो कोई ऑब्जेक्ट वो ट्रेवल करेगा रिस्पेक्ट टाइम टी में, तो जितना रिस्पेक्ट करेगा ये टोटल जो ग्राफ का एरिया होगा, इसी एरिया को हम डिस्टेंस के रूप में देते हैं, वही लिखा हुआ है। अब तुरंत होता है यू बराबर ओ ए, बी बराबर बी सी, ए बराबर ए ओ सी या ए डी बराबर टी, एस हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या कहेंगे ओ ए बी सी, टोटल ओ ए बी सी टोटल जो एरिया होगा उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल क्या क्या हो, डिस्टेंस ट्रेवल एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी, उस ओ ए बी सी में क्या क्या आएगा वो दिखाया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, ये रेक्टेंगल हो गया, और दूसरा आएगा ए बी डी एक ट्रायंगल है, दोनों के हम अगर जोड़ दें तो ए बी सी टोटल आ गया, ओ ए बी और सी टोटल एरिया निकाल लीजिएगा, इस डिस्टेंस कवर हो जाएंगे। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी मतलब क्या होते हैं, लेंथ टू ब्रेड, ओ ए इंटू बी मतलब एल इंटू बी की बात किया, यू इंटू टी, एरिया ऑफ ए बी डी। अब देखिए ए बी डी बेस इंटू हाइट 1/2 ए डी अपॉन बी डी, ए डी आपको बताया ए डी और कुछ डिफरेंस में। तब देखिए हाफ इंटू टी इंटू ए, मतलब ए डी बराबर बताए थे टी होगा डी सी हो गया, ए डी या डी सी इक्वल होगा, इसके कारण टी इंटू ए, तो हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ से हो गया। सो डिस्टेंस ट्रेवल एस, तो दोनों एरियाज होगा एस बराबर यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ईजी है, कोई खास नहीं है, टफ भी नहीं है, जो आपको दिक्कत होंगे बहुत ईजी से प्रूव किया हूँ, और आपको कोई भी डाउट्स हो तो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 डिस्टेंस ट्रेवल एस एरिया मतलब इसमें जो होती है एक ट्रेपीजियम है, सेम बात लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया नहीं किया, उसी बात। इसमें एक टाइम है, टाइम रिस्पेक्ट में टी जहाँ यूज हो रहा है टी का स्थान पे वही यूज करना पड़ेगा, जो पहला ग्राफ है ग्राफ को लिखेंगे और उसमें छाप देंगे। एस डिस्टेंस द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, मतलब ट्रेपीजियम के एरिया होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, वही ओ ए प्लस सी वी, ओ ए प्लस सी वी इंटू ओ सी, ओ ए प्लस सी वी, यू प्लस बी आपको पता ही है, यू प्लस बी इंटू टी इक्वेशन 1। अब आपको यहाँ पे पता होगा फिर जो मैथ वाले इक्वेशन पहले बताए थे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए टी वाले में, क्योंकि वहाँ टाइम के स्तर रिस्पेक्ट में जो यूज करना, टी के टाइम के रिस्पेक्ट में यूज किए हैं, और आपको यहाँ प्रूफ हो गया बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 सबसे ईजी थ्योरम है और सबसे अच्छा प्रूफ है। अगर आप इतना कर लेते तो आपके 5 नंबर या 8 नंबर्स आपके स्कूल के अनुसार आपके कहीं नहीं जाएंगे, और आपको समझ में आ जाएंगे क्यों थ्योरम क्यों बनाए जाते हैं थ्योरम के बारे में। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए आप लोग देखिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ दिन के लिए वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि नेट्स प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके कारण मैं आप लोगों को सही टाइम पे वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी। और आप लोग इस वीडियो को देखिए
और सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्द 10th क्लास का वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। थैंक यू। ओके।